अगर आपको कोई कहे कि सिर्फ 5000 लगाकर आप हर महीने 5 लाख कमा सकते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? हो सकता है आपको लगे कि ये कोई मजाक है या फिर कोई स्कैम, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है ये मान लेने की कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए बड़ी पूंजी लगाना जरूरी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज की डिजिटल और इनोवेटिव दुनिया में ऐसा पूरी तरह से मुमकिन है कि आप बेहद कम लागत से भी एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो आपको लगातार और बड़ा मुनाफा दे सके। असल में आज के समय में जब इंटरनेट, मोबाइल और क्रिएटिव आइडियाज की कोई कमी नहीं है, तब कम लागत में बड़ा बिजनेस बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। जरूरत है तो बस सही सोच, सही प्लानिंग और लगातार मेहनत की। और यही वो बातें हैं जो आज हम इस स्पीच में विस्तार से समझने जा रहे हैं। बिजनेस शुरू करने का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बड़ी दुकान, महंगा ऑफिस, स्टाफ की सैलरी, स्टॉक का खर्च और ढेर सारे पेपर वर्क का डर आ जाता है। लेकिन अब बिजनेस का मतलब सिर्फ ईंट पत्थर की दुकान नहीं रहा। आज का बिजनेस मोबाइल से भी शुरू हो सकता है, घर के एक कमरे से भी, और बिना किसी स्टाफ या इन्वेंट्री के भी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कम लागत में बड़ा मुनाफा देने वाले बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप बिना मेहनत के करोड़पति बन जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप छोटे रिसोर्सेज के साथ शुरुआत करें और उन्हें इतने स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करें कि आपकी आमदनी धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिन्हें हम कम लागत में शुरू कर सकते हैं? क्या वाकई इनसे इतना मुनाफा हो सकता है? तो चलिए अब हम उन आइडियाज और अप्रोच पर बात करते हैं जो सच में आपको बदल कर रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे बिजनेस की जो घरेलू स्तर पर शुरू किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ बनाना आता है, जैसे अचार, पापड़, मिठाइयाँ, साबुन, मोमबत्तियाँ या फिर डेकोरेशन आइटम्स। ये सब चीज़ें घर पर बन सकती हैं और उनकी पैकेजिंग करके उन्हें लोकल मार्केट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेचा जा सकता है। शुरू में लागत बहुत कम होती है, लेकिन अगर स्वाद और क्वालिटी लोगों को पसंद आ जाए तो मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता है। इसी तरह एक और तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है सेक्टोरल डिजिटल सर्विसेज का। अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वॉइस ओवर या ट्रांसलेशन, तो आप सिर्फ एक मोबाइल या लैपटॉप से फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। फाइबर, अपवर्क, फ्रीलांसर और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग इसी तरह का काम करके शानदार कमाई कर रहे हैं। इन बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इनमें आपको किसी प्रोडक्ट को खरीदकर स्टोर नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ अपने दिमाग और टैलेंट से काम करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप भारत में बैठकर भी दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को सिखा सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, संगीत, कला, डांस, योगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर टूल, तो आप ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूटरिंग का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये भी एक कम लागत वाला बिजनेस है जिसमें सिर्फ आपका ज्ञान और समय लगता है। आजकल बच्चे हो या प्रोफेशनल्स, हर कोई किसी न किसी चीज को ऑनलाइन सीखना चाहता है और यही आपकी कमाई का जरिया बन सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें टेक्नोलॉजी से ज्यादा मतलब नहीं है या जिनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है। उनके लिए भी कई ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो कम लागत में शुरू हो सकते हैं। जैसे आप अपने इलाके में टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग, स्टूडेंट्स और अकेले रहने वाले लोगों को घर जैसा खाना चाहिए होता है। अगर आप क्वालिटी और टाइमिंग का ध्यान रखते हैं तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। इसी तरह पेपर प्लेट, पेपर बैग, अगरबत्ती या छोटी मोटी मशीनों से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन मशीनों की लागत 10 से 20 तक होती है, लेकिन अगर आप सही मार्केट पकड़ लें तो मुनाफा बहुत ज्यादा हो सकता है। एक और कमाल का बिजनेस है रीसेलिंग। आजकल मीशो, ग्लोरोड, शॉप 101 जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप प्रोडक्ट्स को बिना खरीदे अपने कस्टमर को भेज सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बस आपको कस्टमर लाना होता है, बाकी काम कंपनी कर देती है। इसमें आपकी लागत लगभग शून्य होती है और फिर भी आप हर प्रोडक्ट पर 50 से 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। आज का समय स्मार्ट वर्किंग का है।
अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ब्रांड बिल्डिंग और सेल्स के लिए करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पेज बनाएं, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो बनाएं। ये सब प्लेटफॉर्म्स फ्री है, लेकिन अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये आपके बिजनेस को उड़ान दे सकते हैं। कम लागत में बड़ा मुनाफा देने वाले बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत होती है स्केलेबिलिटी, यानी आप उसे अपने हिसाब से धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे मुनाफा बढ़े उसी बिजनेस में नई चीजें जोड़ सकते हैं। एक बात और समझना जरूरी है, कम लागत का मतलब ये नहीं कि आप रिस्क नहीं उठाते। हर बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क तब बहुत छोटा हो जाता है जब आप धीरे धीरे समझदारी से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको नेटवर्किंग पर भी ध्यान देना चाहिए। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से नहीं चलता, बल्कि लोगों से रिश्ते बनाने से चलता है। जितना ज्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपके बिजनेस के लिए मौके बनेंगे। अगर आप इन सारी बातों को सही तरीके से अपनाएं तो यकीन मानिए 10,000 जैसी छोटी रकम से भी आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं जो हर महीने 30-50 डेज या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कम लागत में बड़ा मुनाफा कैसे कमाया जाए, सवाल यह है आप कब शुरुआत कर रहे हैं। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको आज ही एक कम लागत वाला बिजनेस शुरू करना हो तो आप किस आइडिया को चुनेंगे और क्यों? कमेंट करके जरूर बताइए, शायद आपका जवाब किसी और को भी इंस्पायर कर दे।